हालेलुया। बेटियों, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव को। और लेकिन ये सेलिब्रेशन कहाँ से शुरू हुआ, थोड़ा सा मैं हिस्ट्री में जाना चाहूँगा। और हिस्ट्री में आपको बता दूं कि प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन का कोई भी ब्यौरा नहीं है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह जन्मा जरूर, ये बात बोली गई क्योंकि बाइबल अनुसार बताती है, इतिहासकार कहते हैं कि यीशु मसीह जन्मे थे और यीशु मसीह जन्मे थे उसका एक्यूरेट डेट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको क्यों मनाया जाता है। आज मैं दो बातों के बारे में आपको बताऊंगा, दो प्रश्न लेकर आया हूं। नंबर 1, यीशु मसीह को हम आज क्रिसमस डे के रूप में क्यों मनाते हैं, मतलब ये कि क्रिसमस क्यों मनाते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन मेरे पास है वो ये है कि यीशु है कौन, ये आपको पता होना चाहिए। जब आप ये जान जाएंगे कि यीशु मसीह कौन है, तब आप ये समझ जाएंगे कि हम क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव को। हालेलुया, हो हालेलुया। देखिए, मैं भी सुबह से गा रहा हूं लेकिन मेरी एनर्जी अभी भी बनी हुई है। हालेलुया। और हम सबसे पहले देख लेंगे कि क्यों मनाते हैं प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यीशु मसीह जब जन्म लिए उस समय यह ऐसा कुछ भी सीन नहीं था कि यीशु मसीह के बर्थडे को कोई मनाएगा। जब एक व्यक्ति जन्म लेता है तो हम उसकी तारीख को याद रखते हैं, डेट को याद रखते हैं। जैसे कि पहले अक्टूबर को मैं जन्मा, मेरी डेट हर साल आती है, मैं उसको मनाता हूं, सेलिब्रेट करता हूं। लेकिन यीशु मसीह की डेट निर्धारित नहीं है। इतिहासकार बोलते हैं यीशु आए, यीशु जन्मे, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, यीशु मसीह जिंदा हुआ, ये सारी चीजें लिखी गई हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की एक्यूरेट डेट नहीं मिलती। 336 एडी में एक सम्राट आया, उसने कुछ चेंजेस किए। 300 एडी की बात कर रहा हूं, जहां पर क्रिसमस की शुरुआत हुई। और वहां पर कॉन्स्टेंटाइन एक सम्राट था जो कि बहुत ही फेमस है, आपको हिस्ट्री में मिलेगा। वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया। उस व्यक्ति ने बोला कि क्यों ना हम प्रभु यीशु मसीह के दिन को मनाएं, और उसने बोला कि अब हम क्रिसमस मनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस टोन में बने रहिए। और उसने बोला कि उस सम्राट ने बोला कि क्यों ना हम प्रभु यीशु मसीह के दिन को मनाएं, और उसने क्रिसमस के रूप में मनाया। अब संता कहां से आ गया, ये भी समझ लीजिए। संता जो है एक व्यक्ति था जो यीशु मसीह पे विश्वास करता था, और ये सेंटा को लोग रोकने लगते हैं। आज कल हम लोग गए थे भूतनाथ में, वहां पे हमने देखा कि सेंटा ही सेंटा है, सेंटा ही सेंटा है, सेल लगी हुई है सेंटा की। तो एंजल ने एक छोटा सा सेंटा ले लिया, ठीक है, 90 रुपए का मिल गया सेंटा। उसके बाद में उसने बोला कि आज हम इसका बर्थडे मनाएंगे। तो उसके बाद मैंने उसको बोला कि बर्थडे कैसे मनाओगे, तो बोला सेंटा का हाथ पकड़ के मैं केक काटूंगी। अब वो बच्चा, उसको क्या पता, सेंटा बड़ा प्रसिद्ध हो रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं यीशु मसीह दिखना चाहिए। हालेलुया। सेंटा नहीं, यीशु मसीह दिखना चाहिए। और कॉन्स्टेंटाइन जो सम्राट था उसने बोला कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव को हम मनाएंगे, जिससे कि पूरी दुनिया ये जान जाएगी कि हमारे लिए गुड न्यूज है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कौन है ये समझना जरूरी है, उससे पहले कि हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव को मनाएं। हालेलुया। और मैं आपको बता दूं कि सारे संसार ने पाप किया, बाइबल बताती है, और सब कोई परमेश्वर की महिमा से रहित है, परमेश्वर की महिमा से रहित है। और एक चीज बता दूं कि जब आप परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, इट मींस आप और मैं पाप में जीवन जी रहे थे, और प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचाने के लिए इस संसार में एक अवतार को लिया, और वो देह अवतार हुआ। हालेलुया। क्यों मना रहे हैं क्रिसमस? 336 एडी में सबसे पहले क्रिसमस मनाया गया, ठीक है। क्यों यीशु मसीह का जन्म उत्सव आज अद्भुत है, ये भी मैं कुछ बातें रखूंगा। उसके बाद मैं बताऊंगा यीशु मसीह कौन है बाइबल के आधार पर, और आपको बताऊंगा कि यीशु मसीह कौन है। इस बात को अगर आप समझ गए तो आप ये भी समझ जाएंगे कि यीशु मसीह के जन्म उत्सव को हम क्यों मना रहे हैं। ये अद्भुत है। जब मैं जन्म लिया तो पंजाब के, कहां पे मैं था, जलंधर में, पंजाब के जलंधर में मेरे पिताजी आर्मी हॉस्पिटल में मैं जन्मा, और वहां के जो भी पुरोहित थे आए, उन्होंने मेरा नाम हेमेंद्र दे दिया, जो कि नॉर्थ में कोई भी बोल नहीं पाता है। मेरा जो पंजाबी दोस्त है केवल वो मुझे सही से बोलता है हेमेंद्र, बाकी मुझे हीमैन बोलते हैं, हिमेंद्र बोलते हैं, हेमंदर बोलते हैं, लेकिन कभी भी कोई नाम सही से नहीं बोलते हैं। और यहां तक कि मैं आपको बता दूं, जब मैं और श्वेता हम गए थे हॉस्पिटल में शुरुआती दिनों में, जब श्वेता प्रेग्नेंट थी, वहां पर भी मेरा नाम चेंज कर दिया गया था, वहां हिमेंद्र हो गया था। तो मैंने उनको करेक्ट कराया, मैंने कहा भैया कार्ड में लिखिए हेमेंद्र, मैं पति हेमेंद्र हूं उसका, हिमेंद्र कहां ढूंढूंगा जाकर के आप। तो कहने का मतलब यह है कि जब मैं जन्मा तो खुशियां मनाई गई, लोगों ने आके बताया, मम्मी को बताया कि भाई बेटा हुआ है, पापा को बताया बेटा हुआ है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा कुछ अलग किस्म से हो रही थी। और मैं बता दूं, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के 700 साल पहले, 1000 साल पहले यह बात बोल दी गई थी, और वो वचन में आपको मिलेगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, यशायाह 9:6। यह है 700 साल पुरानी बात है। मेरे जन्म से 9 महीने पहले मम्मी को पापा को पता चला होगा, ठीक है। इससे पहले क्या पता चलेगा?
एक बच्चा जब जन्म लेता है तो आप 9 महीने पहले जांचते हैं, और मुझे लगता है 15 दिन तक नहीं पता चलता, 1 महीने तक नहीं पता चलता, 1 महीने बाद आप रिपोर्ट कराते हैं, टेस्ट कराते हैं, ठीक है। आप 8 महीने पहले एक बच्चे को जानते हैं कि एक बच्चा आने वाला है, लेकिन यहां पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है 1000 साल पहले एक भविष्यवाणी हुई, और वो भविष्यवाणी क्या कह रही है? क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ 700 साल पहले। यशाया नबी है, प्रभु का, परमेश्वर का भविष्यवक्ता है, वो कह रहा है 700 साल पुराना बात। 6 महीने नहीं, 7 महीने नहीं, 8 महीने नहीं, 9 महीने नहीं, 10 महीने तो कोई बोल ही नहीं सकता है कि कोई होने वाला है, ठीक है। लेकिन 700 साल पहले प्रभु यीशु मसीह के बारे में यहां भी लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। नंबर 1, प्रभुता उसके कांधे पर होगी। अभी मैं डिफाइन करूंगा यीशु कौन है। अगर आप समझ गए तो क्रिसमस आप मना ले जाएंगे, अदरवाइज संता को ही मनाते रहेंगे। दूसरी बात, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर। क्या लिखा हुआ है? कौन है परमेश्वर? किसको बोला गया? यीशु मसीह ही परमेश्वर है। हालेलुया। अगर आप ऋग्वेद 105 108 पद में पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है ऋग्वेद में कि वो पराक्रमी परमेश्वर एक देह को धारण करके इस संसार में आएगा, और वेद हमारे बता रहे हैं कि वो परमात्मा परमेश्वर देह रूप लेकर के इस संसार में आएगा, और वो निष्कलंक होगा। ये हमारे वेद कह रहे हैं, लेकिन हम वेद पढ़ते नहीं, इसलिए हमें पता नहीं चलता है, और हम कहते हैं कि यीशु मसीह ईसाई का परमेश्वर है, यीशु मसीह अंग्रेजों का परमेश्वर है, यीशु मसीह अंग्रेजी बोलने वालों का परमेश्वर है। लेकिन साफ साफ लिखा है उसके प्रभुता उसके खांधे पर होगी, और पराक्रमी परमेश्वर उसको बोला गया है। आगे देखिए क्या लिखा है, अनंत काल का पिता बोला गया है। किसे बोला गया है? कैसे बोले? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अनंत काल का पिता है, और आगे सबसे आखिरी चीज, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। अब आइए यूहन्ना 10 पे। 336 एडी में पहली बार प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव को मनाया गया। सम्राट ने बोला कि अब मनाओ भैया, अब मनाओ परमेश्वर के जन्मदिन को, और वो जन्मदिन आज थोड़ा सा बदल गया है। मैं आपको कुछ और चीजें बताना चाहता हूं। जब यीशु मसीह का जन्मदिन हुआ, यीशु मसीह का जन्म हुआ, तो सबसे पहले उसके पीछे कुछ रीजन थे। अद्भुत क्यों मनाया जाता है? मेरे बारे में समाचार दिया गया एक मनुष्य के बारे में, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है कि स्वर्गदूत आकर बोले हैं कि तुम्हारे लिए जन्म होगा। पहली चीज एक भविष्यवक्ता ने बोला, दूसरी चीज स्वर्गदूत आकर बोल रहा है, चरवाहों को बोल रहा है कि तुम्हारे लिए एक मुक्तिदाता जन्म ले चुका है। मेरे प्रियो, स्वर्गदूतों के द्वारा कितने लोगों को बताया गया आपके घर में बच्चे हुए? कोई है जिनके घर में कोई बच्चा हुआ, बेटा या बेटी, और स्वर्गदूत ने आके बता दिया? कोई है? कोई नहीं ना। केवल यीशु मसीह के बारे में, जब वो यीशु मसीह पैदा होने वाला था, तब भी स्वर्गदूत, परमेश्वर के स्वर्गदूत बताने के लिए आए कि एक बालक जन्म लेगा। यह है अनोखी बात। नंबर 2, हजारों वर्ष पहले भविष्यवाणी हुई। अगली चीज, भविष्यवाणी तो हुई, लेकिन तरह तरह के देशों से, अलग अलग क्षेत्रों से भविष्यवक्ताओं ने बताया, और कई वर्षों के चलते ये भविष्यवाणियां की गई। एक व्यक्ति ने नहीं करी है। और एक चीज और बता दूं, मनुष्य और स्वर्गदूत दोनों ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी की। अब आइए यूहन्ना 10:30 पे ध्यान से पढ़िए। कौन है यीशु मसीह? क्यों हम मनाए क्रिसमस? और क्रिसमस नहीं बल्कि यीशु मसीह के जन्म उत्सव को मनाएं। आज आनंद का दिन है, शांति का दिन है। आपकी जिंदगी में परमेश्वर आएंगे तो शांति भी आएगी। हालेलुया। अगर आप अशांत हैं ना, तो परमेश्वर को लेकर जाइए, और उस परमेश्वर का नाम यीशु मसीह है। 3 लोग, वो सृष्टिकर्ता जिसने हमें बनाया है, वो कौन है? यीशु कौन है? यीशु परमेश्वर है और कोई नहीं। यीशु परमेश्वर है। और जब यीशु मसीह को मारने की सजा पिलातुस इतिहास में मिलता है, पिलातुस राजा इतिहास में मिलता है। मैं आपको उन सब बातों को बता रहा हूं जो हिस्ट्री में मिलती है। और इतिहासकार कहता है, जब यीशु मसीह, बाइबल में बताती है, पिलातुस सामने खड़ा था, पिलातुस ने बोला कि तुझे मार देने का और छोड़ देने का अधिकार मेरे हाथ में है। तब यीशु मसीह ने पता है क्या बोला? यीशु ने बोला
कि जब तक तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो अधिकार तू पा नहीं सकता था। और यीशु ने कहा मुझे मेरे प्राण को वापस लेने का अधिकार भी है और उसे देने का अधिकार भी है। हालेलुया। और यही है वो यीशु मसीह जो है इस संसार का बनाने वाला परमेश्वर। वो कह रहा है मैं और पिता एक हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ही वो परमेश्वर है जिसको आप खोज रहे हैं। और आपको बता रहे हैं एक व्यक्ति जो इतिहास में मिलता है, साधु सुंदर सिंह के बारे में आप सबको पता है। साधु सुंदर सिंह एक पंजाबी व्यक्ति थे और वो पंजाबी व्यक्ति, उन्होंने बहुत धार्मिक, शुरुआत से बचपन से उनकी माता ने उन्हें कंठस्थ करा रखा था। मतलब ये वेद पुराण शास्त्र सब कंठस्थ थे। और बताया जाता है कि वो 8-10 साल की उम्र में सब कुछ रट चुके थे। साधु सुंदर सिंह पंजाब में जन्मे एक सिख जिसने सब कुछ कंठस्थ कर दिया था। अध्यात्म में इतना खो चुके थे कि उनको अब ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसकी खोज में हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और एक रात उन्होंने, एक दिमाग में उनके प्रश्न आया कि मैंने सारे धर्मशास्त्रों को कंठस्थ कर लिया है, याद कर लिया है, लेकिन मेरा परमेश्वर है कौन, वो परमेश्वर है कौन, मुझे उसका नाम नहीं पता चल रहा है। और उन्होंने बताया कि उनके जीवनी में लिखा हुआ है, उनकी पुस्तक में लिखा हुआ है, कि आपने सबने पढ़ा भी होगा, जिसको नहीं पता है मैं आपको बता दूं। उन्होंने बोला कि मैं परमेश्वर तुझे देखना चाहता हूं, क्योंकि मैं अध्यात्म के उस स्तर पे पहुंच गया हूं जहां मुझे दुनिया नहीं दिख रही है, मुझे केवल आप दिख रहे हैं। और वहां पे साधु सुंदर सिंह के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने एक प्रार्थना करी ईश्वर से, नॉर्मल, यीशु मसीह से नहीं, नॉर्मल ईश्वर से प्रार्थना करी कि हे ईश्वर, अगर तू है, अगर मैं तुझे जान चुका हूं, अगर तू वाकई में है जिसने मुझे बनाया है, मैं ऐसा मानता हूं, तो मुझे आज रात तू दर्शन दे, अन्यथा ये जीवन मैं समाप्त कर दूंगा। ये बात साधु सुंदर सिंह ने बोली। यीशु कौन है ये बात आप पहचान नहीं पा रहे हैं। यीशु परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु अनंत काल का पिता है। अनंत काल का पिता का मतलब समझ रहे हैं, जो हमसे भी पहले था, जिसने संसार बनाया है। साइंस को मत मानिए, क्योंकि साइंस आपको जीवन दे नहीं सकती और ना बचा सकती है। जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं ना, तो अंतिम सांस की घड़ी आती है ना, तब डॉक्टर क्या बोलता है, अब मेरे हाथ में, अब ऊपर वाले किराएदार से विनती करिए, ऊपर वाले पेशेंट से, मालिक से बोलिए कि वही बचा सकता है। अब ये सांस हमारे हाथों में नहीं। मैं आपको बता दूं, एक रिसर्च हो रहा है, रिसर्च तो बहुत होता जाता है, रिसर्च हो रहा है कि ब्लड बनाया जा रहा है, खून बनाने की मशीन बेचता है ना, कभी कभी मोहल्ले में आता है खून बनाने की मशीन, वे भी बेचने वाला। कितने लोगों ने सुना है? खून बनाने की मशीन, मेवा छुआरा बेचने वाला बोलता है खून बनाने की मशीन, खून बनाने की मशीन, मेवा छुआरा बेच रहा है वो। ठीक है, तो साइंस ही रिसर्च कर रही है कि हम ब्लड बना दें, लेकिन बाइबल कहती है ब्लड में जीवन होता है और वो जीवन नहीं बना सकता कोई, चाहे कितना भी रिसर्च हो जाए। मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूं, ब्लड में जीवन होता है। कैसे, आपको पता है? जब ब्लड बहता जाता है तब डॉक्टर क्या कहता है, अगर ये नहीं रुका तो जीवन चला जाएगा। बेलमा आंटी बैठी हुई हैं, वो अच्छी तरीके से जानती हैं, मैट्रन की पोस्ट से रिटायरमेंट है उनके, उन्होंने सालों से देखा लोगों को आते, ठीक होते और जाते भी। ब्लड अगर नहीं रुका तो जीवन खत्म हो जाएगा। और ये ब्लड बनाना मनुष्य के हाथ में नहीं है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर के हाथ में है। और बाइबल बताती है कि ये जो है, ये परमेश्वर के हाथों में है आपका जीवन। साधु सुंदर सिंह ने बोला कि मैं अपने जीवन को दे दूंगा। और उसी रात वो सोए और सवेरे उन्होंने एक दर्शन में देखा। और वो दर्शन में क्या देखा कि एक व्यक्ति खड़ा है सामने, रोशनी चमक रही है, उसका चेहरा नहीं दिख रहा है लेकिन रोशनी दिख रही है। और वो कह रहा है कि तूने मुझे बोला था मैं तेरे सामने खड़ा हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं। और साधु सुंदर सिंह कह रहे हैं कि मैं किस नाम से तुझे महिमा दूं। उसने बोला मैं यीशु मसीह हूं जिसे तूने याद किया। एक सिख व्यक्ति जिसने यीशु मसीह पे कभी विश्वास नहीं किया था, उस रात अगर वो परमेश्वर को देख रहा है तो वो किसको देख रहा है? प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि जब आप आसमान में जाएंगे तो पता है किसको देखेंगे? निकालिए प्रकाशित वाक्य 7, 9 और 10 पद पढ़िए। जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो केवल यीशु मसीह को देखेंगे। मैं आपको बता दूं, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो अनंत काल का परमेश्वर है और वो ही हमारा जिंदा खुदा है जिसने हमें बनाया है। मैं 2001 में मरने की कगार पे था, उसने मुझे जीवन दिया, इसीलिए मैं आज यीशु मसीह की महिमा कर रहा हूं। और वो यीशु मसीह चाहता है कि आपकी जिंदगी में आज वो पैदा होकर जाए। प्रकाशित वाक्य 7, 9
7, 9 और 10। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति, ध्यान से सुनिएगा, हर एक जाति और कुल समझ रहे हैं ना, और लोग और भाषा में से ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। और वो मेमना पता है कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। कौन खड़े हैं लोग? हर जाति से लोग। मैं सिंह हूं, मैं भी वहां खड़ा होऊंगा। दुबे भैया बोल रहे हैं वो दुबे हैं, वो भी खड़े होंगे। हर जाति, हर भाषा, दुनिया की हर भाषा के लोग वहां खड़े होंगे। और वो बैठा कौन है सामने सिंहासन पर? फिर से बोलिए, यीशु ही परमेश्वर है। और मैं आपको बता दूं, इसीलिए मेरा कोई धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है। मैं आज भी हेमेंद्र सिंह हूं, क्योंकि मुझे पता है मैं सिंह बन के नहीं जाऊंगा, मैं उसका बच्चा बन के जाऊंगा। हालेलुया। जिसने मुझे बनाया है, यीशु ही परमेश्वर है। इस बात का आप ये समझ लीजिए कि आज अगर आपकी जिंदगी में अगर कोई बात रुकी हुई है तो पता है क्यों रुकी हुई? क्योंकि आप परमेश्वर को पहचान नहीं पा रहे हैं। थोड़ा पानी मिलेगा। नंबर 2, यूहन्ना 8:58 देखिए। यूहन्ना 8:58 देखिए, वहां पे क्या कह रहा है प्रभु यीशु मसीह। एक वचन और मैं आपको लेके चलूंगा। प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहे हैं वो परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूं। हालेलुया। कितने लोग जियोग्राफिकल चैनल देखते हैं? कितने लोग? बहुत कम लोग हैं, लेकिन देखा करिए। हिस्ट्री चैनल कितने लोग देखते हैं? देखा करिए, क्योंकि उसमें सुलेमान राजा के विषय में बोला गया और सुलेमान हिस्ट्री में पाया जाता है। अब्राहम के बारे में बोला गया, अब्राहम हिस्ट्री में पाया जाता है। और इसी अब्राहम के बारे में यीशु कह रहा है उससे पहले कि अब्राहम था, मैं हूं, मैं हूं। पता है क्यों है? क्योंकि वही परमेश्वर है। यीशु ही परमेश्वर है। इसीलिए वो कह रहा है इससे पहले कि अब्राहम है, मैं हूं। और क्या जानना है आपको क्रिसमस के बारे में? बस 5 मिनट पे खत्म करूंगा। क्रिसमस ये है कि यीशु ही खुदा है जिसने हम सबको बनाया है। और हम यहां पे विभिन्न तरीके ढूंढ रहे होंगे परमेश्वर को खोजने की। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको और देता हूं, समझ जाएंगे आप। सड़क के किनारे सड़क के बीचों बीच में चींटियां जा रही थी और उधर से बहुत सारा ट्रैफिक आवागमन में था। एक व्यक्ति किनारे पे खड़ा हुआ, यह सोच रहा था कि मैं कैसे इन चींटियों को बचाऊं। और वो पास गया और उसने आवाज दी, चींटी बचो, क्योंकि ट्रक तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगा। क्या हुआ? खामोशी से पहले तूफान आता है। चींटी ने सुना? क्यों नहीं सुना? उस व्यक्ति ने ये अपने मन में बोला, काश मैं चींटी होती तो मैं जाकर इनको बताती कि ट्रक आ रहा है, तुम्हें कुचल के चली जाएगी। आप परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते, इसीलिए वो मानव रूप लेकर के इस संसार में आया और वो जन्मा, इस संसार में आकर के जीवित रहा। और मैं एक चीज और बता दूं कि पिलातुस सम्राट के सामने वो बोल रहा है कि कोई मेरे प्राण को ले नहीं सकता, मैं इसे लेना और देना जानता हूं, और मैं वो अनंत काल का परमेश्वर हूं। यीशु मसीह कह रहे हैं अगर आप परमेश्वर की खोज में हैं तो वो आपको यीशु मसीह के नाम में मिलेगा, क्योंकि बाइबल बताती है मैं और पिता एक हैं। हमने पढ़ा था ना, मैं और पिता एक हैं। वो परमेश्वर और यीशु मसीह एक ही है। और यह बात आपको जाननी जरूरी है। अगर आप भटक रहे हैं कि परमेश्वर कौन है, समझ नहीं पा रहे हैं, संदेह में हैं, संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने की जरूरत है। और प्रभु यीशु मसीह आज आपके जिंदगी में नया जन्म लेना चाहते हैं। कितने लोग आज परिवार में प्रभु यीशु मसीह को लेकर जाएंगे? जाइए। और यह बात हम सब जानते हैं कि हम उलझे हुए हैं, हमें पता नहीं चल पाता कि परमेश्वर कौन है। साधु सुंदर सिंह को दिखा कौन? उससे पहले यीशु को जानता नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु दिखा। मेरे प्रियो, वो जो भीड़ है आसमान में, स्वर्ग में, वहां पर हर जाति के लोग, हर कुल के लोग,
हर भाषा के लोग, हर समुदाय के लोग वहां सिंहासन के सामने खड़े हैं लिखा हुआ है। और आप में से सारे लोग जो यीशु मसीह को जान गए हैं वहां खड़े होंगे और सिंहासन पर केवल एक ही बैठा होगा, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी में नया जन्म लेना चाहते हैं। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? यीशु कौन है? यीशु परमेश्वर है। और मैंने वेदों से आपको खोल खोल के नहीं बताया क्योंकि कितना समय नहीं है। वेद यीशु मसीह की ओर इंगित कर रहे हैं। दुबे जी बैठते हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं। वेद इंगित कर रहे हैं यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही परमात्मा है। हम ढूंढ रहे हैं परमात्मा कौन है, लेकिन वो यीशु मसीह जन्म ले चुका है और वो चाहता है आप उस पर विश्वास करें। और वो किसी धर्म को बदलने नहीं आया। मैं ठाकुर हूं, वही रहूंगा। मेरा ना तो जाति बदला, ना ही भाषा बदला, ना ही संस्कार बदले, सब वही है। लेकिन बदला पता है क्या है? वो मेरा परमेश्वर बदल गया, जो कि सच में वो मेरा परमेश्वर है।